हेलो साथियों, जय हिंद। आप सभी को आज एसएससी एमटीएस परीक्षा 2024 का 14 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सेकंड शिफ्ट के आधार पर जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। मैथ आज किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया, रीजनिंग किस टॉपिक से ज़्यादा पूछी गई, इंग्लिश में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, सब कुछ इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ है तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको जो भी क्वेश्चन कराएंगे आपके एग्जाम में साथ ही डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। डेली हम आपको इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कराते रहेंगे और साथ ही में देखेंगे कि आज के सेकंड शिफ्ट का लेवल कैसा था। तो आइए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए, संगमरमर की अगर हम बात करें, संगमरमर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट और इसका अगर रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो याद रखना CaCO3 इसका सूत्र होता है। तो दोनों क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। इसका रासायनिक नाम बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, तो याद रख लेना। संगमरमर का जो रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट है और इसका जो रासायनिक सूत्र है याद रखिएगा CaCO3 इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जल को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, जल को जो शुद्ध करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा पोटास एलम का उपयोग सामान्यतः जल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। तो जो पोटास एलम होता है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। तो पोटास एलम इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में सपेरा नृत्य किया जाता है। तो देखिए, नृत्य से आपके एग्जाम में हर एक शिफ्ट में दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, याद रखना। अगर सपेरा पूछा जाए, सपेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। सपेरा नृत्य राजस्थान का लोक नृत्य है। इसे कालबेलिया नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। यह नृत्य राजस्थान की कालबेलिया समुदाय द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन आएगा कि कालबेलिया नृत्य किस समुदाय के द्वारा किया जाता है, तो राजस्थान की कालबेलिया समुदाय के द्वारा किया जाता है। कालबेलिया नृत्य को ही सपेरा नृत्य कहते हैं, इसको भी याद रखिएगा साथी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है और जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में साथी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल उस टॉपिक के हम सभी क्वेश्चन को आपको कराने वाले हैं। जैसे आपका आर्टिकल का क्वेश्चन है, हर एक शिफ्ट में आपको आर्टिकल का दो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, इसलिए याद रखिएगा। अगर अनुच्छेद 43B पूछा जाए कि अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है या अनुच्छेद 43B में क्या वर्णित है, तो याद रखिएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43B सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से जुड़ा हुआ है। यानी सहकारी समितियों से को बढ़ावा देने का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो 43B में है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो देखिए साथी, तराइन की अगर हम प्रथम युद्ध की बात करें, कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, तो तराइन का युद्ध अथवा तरावड़ी का युद्धों में 1191 और 1192 की एक ऐसी श्रृंखला है जिसने पूरे उत्तर भारत को मुस्लिम नियंत्रण के लिए खोल दिया। ये युद्ध मोहम्मद गौरी और अजमेर तथा दिल्ली के चौहान राजपूत शासक पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ था। याद रखिएगा, तराइन का युद्ध बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कब हुआ था, किसके बीच में हुआ था, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटी लोकनृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए, नाटी की अगर बात करें, नाटी लोकनृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो नाटी एक प्रसिद्ध लोकनृत्य है। यह नृत्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के प्रांतीय संस्कृति से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। तो कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश। अगर ऑप्शन में होगा तो हिमाचल प्रदेश होगा, नहीं तो उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर होगा। तो याद रखिएगा, नाटी लोकनृत्य बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रख लेना। यह हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का सांस्कृतिक रूप से विशेष रूप से यह जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था। बंगाल के अगर हम विभाजन की बात करें, बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। यानी बंग भंग जो विभाजन हुआ था, बंग भंग आंदोलन कब हुआ था, 1905 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित किशन महाराज किससे संबंधित हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो है वाद्य यंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, या फिर पंडित किशन महाराज किस घराने से संबंधित हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। याद रखना, पंडित किशन महाराज भारतीय तबला वादक थे और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने से जुड़े हुए थे। तो पंडित किशन महाराज का अगर वाद्य यंत्र पूछा जाए तो तबला इनका करेक्ट आंसर होगा। अगर घराना पूछा जाए तो बनारस घराना इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी या फिर कब किया गया था। याद रखना, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ ठाकुर ने कलकत्ता में 6 अक्टूबर 1839 को किया था। तो 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था, देवेंद्रनाथ ठाकुर ने किया था। कब किया था, 1839 को किया था। कहाँ किया था, कलकत्ता में किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में गरीबी रेखा का आकलन कौन सा विभाग करता है? यानी जो भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है वो किस विभाग के द्वारा किया जाता है? तो भारत में गरीबी रेखा का आकलन नीति आयोग की टास्क फोर्स के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? नीति आयोग की टास्क फोर्स के द्वारा यह जो है आकलन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद अलाउद्दीन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो देखिए, उस्ताद अलाउद्दीन की बात करें, उस्ताद अलाउद्दीन खान एक भारतीय सरोद वादक, संगीतकार और बहुवादक थे। तो इनका जो संबंध था किस वाद्य यंत्र से था? सरोद से था। सरोद इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो 8वीं अनुसूची की बात करें, इसमें कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो 22 भाषाएं इसमें शामिल है। याद रखिएगा कौन कौन सी भाषा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो 22 भाषाओं को आप लोग याद रखिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आपका किसी भी टाइप का भी पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन आ गया, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएँ हैं? 22 हैं। कौन कौन सी हैं, इनके नाम याद रख लेना। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृति, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो और डोंगरी। तो ये सभी 22 जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। इनके नाम याद रख लो। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सबको बता दें, अगर आप लोग एसएससी एमटीएस परीक्षा 2024 में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो हम आपके लिए साथी एक गिफ्ट लाए हैं और यह गिफ्ट आपको साथी बिल्कुल हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो एक बार साथी आपको इस गिफ्ट के बारे में बता दें, यह गिफ्ट साथी एसएससी एमटीएस का जो पिछला 2 एग्जाम हुआ था उसके सभी जीके जीएस के क्वेश्चन का पीडीएफ है। यानी साथी पहले यह हम पीडीएफ जो है पेड पीडीएफ दिया करते थे, लेकिन इस बार साथी अपने सभी सब्सक्राइबर्स को यह पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया है। तो साथी इस पीडीएफ में आपको सभी क्वेश्चन जो है विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हिंदी माध्यम में दिए गए हैं। साथियों, अगर आप लोग इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप साथी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और इस पीडीएफ से साथी देखना आपके एग्जाम में लगभग 60 से 70% क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि साथी एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम होता है 60 से 70% क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर से देखने को मिलता है। इसलिए साथी अगर अपने एग्जाम से पहले इस पीडीएफ से अगर आप लोग पढ़ाई करके जाएंगे, रिवीजन करके जाएंगे, आपको एग्जाम में साथी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो साथी हम आपके लिए जितना भी कुछ कर सकते हैं इस बार सब कुछ आपके लिए साथी करेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और लेकिन साथी आप लोग का भी थोड़ा सा कर्तव्य बनता है। हमारा एक टारगेट है साथी कि अपने इस यूट्यूब फैमिली को इस बार साथी एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम तक 50,000 सब्सक्राइबर पूरा करवाने का। साथी ये आप सब बिल्कुल कर सकते हैं। 1, 2, 3 सब्सक्राइबर एक अगर कैंडिडेट पूरा करवाता है तो यह अपना लक्ष्य जो है साथी बिल्कुल आसानी से पूरा हो जाएगा। तो साथी हम आपके लिए सब कुछ करेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लाएंगे, सब कुछ साथी कराते रहेंगे। बस आप लोग इस जो है टारगेट को आप लोग पूरा जरूर कीजिएगा। तो साथी जो कैंडिडेट पीडीएफ लेना चाहते हैं इस नंबर पर मैसेज करके अब आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बीसीसीआई की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 4 दिसंबर 1928 को दिल्ली के रोशनारा क्लब में खिलाड़ियों के एक समूह द्वारा क्रिकेट में ब्रिटिश एकाधिकार को समाप्त करने के लिए किया गया था। तो बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई थी। अब बीसीसीआई से और क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका फुल फॉर्म याद रख लेना। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो बीसीसीआई का मुख्यालय जो है मुंबई है। अगर बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष की बात किया जाए, रोजर बिन्नी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल का बार बार क्वेश्चन आता है। राष्ट्रपति के शपथ की अगर बात करें किस आर्टिकल में है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञापन के बारे में बताया गया। तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 60 में है। अगला क्वेश्चन है, अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है? तो अम्बुबाची की मेला की बात करें, अम्बुबाची मेला असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में लगता है। तो कहाँ लगता है? असम में लगता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की शक्तियाँ किसके पास हैं? तो संविधान की शक्तियाँ किसके पास होती हैं? तो भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति जो है भारत की संसद के पास होता है। तो संसद इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर की स्थापना कब हुई थी? उदयपुर की स्थापना की बात करें कब हुई थी? इसकी स्थापना किसने किया था? मेवाड़ की राजधानी उदयपुर की स्थापना 1559 में महाराणा उदय सिंह ने किया था। तो उदयपुर की स्थापना किसने किया? उदय सिंह ने किया था। कब किया था? 1559 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो धर्म की स्वतंत्रता की बात करें, भारत में अनुच्छेद 25 से 28 के तहत
प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, वह दूसरों को परेशान किए बिना अपने धर्म का पालन कर सकता है। तो किस अनुच्छेद में है? 25 से 28 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा साक्षरता किस राज्य की है? तो आप सबको पता होगा सबसे साक्षर जो राज्य है वो केरल है। केरल की साक्षरता कितनी है? 93.91% है। साक्षरता दर बारीकी से लक्षद्वीप, उसके बाद लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप का कितना है? 92.28। उसके बाद मिजोरम की साक्षरता दर 91.58 है। ये सभी साथी 3 जो है शीर्ष स्थान है साक्षरता हासिल करने वाले। सबसे टॉप पर केरल, फिर उसके बाद जो है लक्षद्वीप, फिर मिजोरम है। सबसे कम साक्षरता किस राज्य की है? तो बिहार की है, आप सबको पता होगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? यानी जो DPSP होता है साथी, DPSP कहाँ से लिया गया है? इसको याद रखना। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आत्माराम पांडुरंग किसकी स्थापना किया था? तो आत्माराम पांडुरंग ने किसकी स्थापना की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने 31 मार्च 1867 को बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। तो बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग ने। कब किया था? 1867 में किया था। तो इन सभी क्वेश्चन को साथ ही पढ़िएगा। ये सभी क्वेश्चन SSC के MTS के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा क्योंकि साथ ही उन सभी क्वेश्चन को आपको करा रहे हैं जो SSC MTS के एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए थे। तो इन सभी क्वेश्चन को पढ़िएगा, एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगा। अब आइए हम बात करते हैं इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग की। देखिए इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें तो इंग्लिश में आपका क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट से आपके 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कॉमन एरर है, कॉमन एरर के आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपका कॉमन एरर का पूछा जा रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्पेलिंग मिस्टेक है, 1 क्वेश्चन आपका स्पेलिंग मिस्टेक से पूछा जा रहा है। कोई भी वर्ड दे देगा उसमें आपको इनकरेक्ट या करेक्ट भी पूछा जा सकता है। PQRS के आपके 1 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एंटोनिम से आपका 1 से 2 क्वेश्चन एंटोनिम का आ रहा है। सिनोनिम का आपका 1 से 2 क्वेश्चन सिनोनिम का पूछा जा रहा है। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो 1 क्वेश्चन आ रहा है। इडियम एंड फ्रेजेस से 1 क्वेश्चन आ रहा है। तो इंग्लिश के इन सब टॉपिक पर आप लोग एक्सरसाइज का प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा। इस पे जो भी टॉपिक होगा, जैसे आप स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं, इसके आप लोग स्पेलिंग मिस्टेक के जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे सभी वर्ड को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें करेक्ट कौन सा होता है, इनकरेक्ट कौन सा होता है, इस टाइप के क्वेश्चन साथ ही इन टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो इन सभी टॉपिक पर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद अगर मैथ सब्जेक्ट की बात करें तो मैथ में आपको टॉपिक बता रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। जैसे आपका प्रॉफिट लॉस है, यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। परसेंटेज से आपका 2 क्वेश्चन आ रहा है। नंबर सिस्टम में आपका 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है। एवरेज से आपका 1 क्वेश्चन, रेशियो से आपका 1 क्वेश्चन, SI/CI से आपका 2 क्वेश्चन आ रहा है। टाइम एंड वर्क से आपका 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस से आ रहा है। मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैथ के इन सब टॉपिक पर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट है, जहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग है, 2 से 3 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का। सिलॉक्स के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन के 2 क्वेश्चन। एनालॉजी से आपका 1 से 2 क्वेश्चन। पजल से आपका 1 से 2 क्वेश्चन। मिरर इमेज का आपका 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद वाटर इमेज का आपका 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से 1 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो रीजनिंग के इन सब टॉपिक को आप लोग तैयार कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अगर ओवरऑल हम लेवल की बात करें, जो इंग्लिश का लेवल आ रहा है साथ ही आपको बता दें, इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा जो है इजी से मॉडरेट आ रहा है। आप लोग इस पर थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करके जाएंगे आराम से सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं। जो भी बुक होगी आप लोग उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को ज़्यादा से करिएगा, जैसे कॉमन एरर है और आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, आपका क्लोज टेस्ट है। तो इन सब पर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। इसका लेवल जो है इजी से मॉडरेट लेवल का पूछा जा रहा है। वहीं अगर हम जीके की बात करें तो जीके के लिए हमने प्रीवियस ईयर का PDF भी आपको प्रोवाइड कर रखा है, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ढेर सारे क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिल रहा है। इसका लेवल जो है थोड़ा सा मॉडरेट से
हार्ड लेवल का देखने को मिल रहा है। अगर हम वही रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का लेवल जो है साथी इजी से मॉडरेट लेवल आ रहा है। जो हमने टॉपिक बताया है उस टॉपिक पर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैथ की बात करें, थोड़ा सा मैथ का लेवल जो है वो मॉडरेट से टफ लेवल का देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन कैलकुलेटिव पूछे जा रहे हैं। दोनों सब्जेक्ट की बात करें, रीजनिंग और मैथ आपका क्वालिफाइंग नेचर है। आप लोग जो भी टॉपिक बताए हैं उस टॉपिक से बेसिक भी क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो इसमें आप क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन आपको कट ऑफ क्लियर करना होगा तो दो सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान देना होगा। आप लोग इन दोनों सब्जेक्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपका भी आज सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था तो अपने लेवल को ज़रूर बताइएगा कि आपका आज का लेवल कैसा था। आज के लिए साथी बस यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। इसी तरह से डेली एनालिसिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।